सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। पाठ 6। टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। इंग्लिश की क्लास में आपने पढ़ा ही होगा प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग, सफिक्स मीन्स प्रत्यय। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जोड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं तथा नया शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आखिर में जुड़ते हैं तथा शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे, आपका यहाँ लिखा भी है ऊपर प्रीफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग, प्रत्यय। और इसमें आप डिटेलिंग दी हुई है पूरी उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी शब्द उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अपव्यय। साथ साथ इसमें उपसर्ग के अर्थ भी दिए हैं तथा इनसे शब्दों की रचना कैसे की जाती है वो भी बताया गया है। जैसे कि हम शब्द लेते हैं उप, तो उप से उप हमारा जो है वो है हमारा उपसर्ग और हार जो है वो है हमारा मूल शब्द। तो मूल शब्द के आगे हमने लगा दिया उप, तो बन गया हमारा उपहार। अब हार से ही हमने एक नया शब्द बनाया है, आगे लगा देंगे हम आ, तो आ हार, ये हमारा बन गया आहार, नया शब्द बन गया है। हार से हमने उपहार बनाया और हार से ही हमने आहार बनाया। वैसे ही इसमें लेते हैं हम अप। अप जो है हमारा उपसर्ग है और मान हमारा मूल शब्द, तो अप मान। और मान के साथ हम सा लगा देते हैं तो सा मान। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे ही तीसरा लेते हैं हम देश। देश के साथ आगे की तरफ हम वी लगा देंगे तो विदेश, और पर लगा देंगे तो परदेश। ठीक है बच्चों? तो पूरे चैप्टर में यही दिया हुआ है। आपको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसमें से आपको देखकर पढ़कर समझना होगा। और इसको आप अपने से ही आप पढ़िए और समझिए, और अगर कुछ परेशानी होती तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। पूरी चैप्टर्स दिए हुए हैं इसमें। अब ये प्रत्यय। प्रत्यय तो प्रत्यय के भेद बताए गए हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, दद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। और दद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है
परतंत्रता, अभिमानी, अपमानित, अकाल्पनिक। कुछ शब्द दिए हुए हैं और आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। कल मैं इसके आगे का आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगी और कुछ होमवर्क भी दूंगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।